वशिष्ठ जी महाराज, भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। अभी भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव राम भगवान को समझाते आ रही हैं कि राम जी, जिस तरह भी इस मिथ्या मैं का उन्मूलन हो, जिस तरह भी स्वप्ने वाले झूठी मैं का नाश हो, यही पुरुषार्थ सार है। ऐसा पुरुषार्थ करो जिस तरह ये झूठी मैं जो अनंत दुखों और जन्म मरण का कारण है, ये निर्मूल होवे, ये समाप्त होवे। ये यहाँ समाप्त हुए तब तुम परम शिव पद, जिस वाणी का, जिस पद का वाणी वर्णन नहीं कर सकती, ऐसे परम निर्मल मंगलमय पद में विश्रांतिवान होगे। जब दृढ़ पुरुषार्थ करोगे और दृढ़ पुरुषार्थ से इस मिथ्या मैं वासना रूपी भयानक रोग से छुटकारा प्राप्त करोगे, तब ये वासना निर्मूल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पुरुष प्रयत्न कर जब निरंकार होगे, तब वासना आप ही क्षय हो जाएगी। इस मिथ्या मैं वासना के नाश का बिना पुरुषार्थ के ये नाश नहीं होती। ये मोहिनी माया तुमको मोहित करके इस मैं वासना में उलझाती जाएगी, परंतु सावधान होना। इस मोहिनी माया के चक्कर में आए तो युगों जैसे जीवात्माएं भटकती हैं, वही दशा सबको, तुमको, हमको तुमको प्राप्त होती आ रही है, होती रहेगी। वासना क्षय का उपाय अपने पुरुष प्रयत्न बिना और कोई नहीं, अपना दृढ़ पुरुषार्थ करना। इसलिए हे राम जी, पुरुषार्थ करो और उसी देवों के देव आत्म भगवान के गंगा में तल्लीन हो जाओ। कई जो तुमने ऊपर प्रश्न किए हैं, कर्म, दैव इत्यादि इत्यादि, वो एक ही देव का देव इस तरह हो कर भासता है और होता भी नहीं। जिस तरह तुम्हारा ही जागृत स्वप्ने में अनंत रूप अनंत बातें हो कर भासता है, पर होता है क्या कुछ? है तो एक आप ही आप। एक देव प्राण हो, कर्म दैव आदिक वही पुरुष होकर भासता है और कुछ नहीं हुआ है। जिस तरह एक ही पुरुष कई देवताओं के रूप धारता है, कई स्वांग धारता है, राम जी विचार पूर्वक सब संसार के इच्छाओं को त्यागो। ये इच्छाएं
अवचार से उठी हैं और यही महाबंधन के कारण हैं। इस प्रकार विचार पूर्वक सब ईर्ष्णा को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो, तब जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी और कोई रास्ता नहीं है उस इच्छा की पूर्ति का। तुम परम निर्वाण पद में विश्रांति चाहते हो तो उसका यही उपाय है। यह अध्याय समाप्त हुआ था। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध योग वासिष्ठ, जिसको महारामायण भी कहा जाता है, सत्योत्तर शततम सर्ग 170वां सर्ग। भावना प्रतिपादनोपदेश वर्णनम। जीवत्व के भावना का अनादर और ब्रह्मत्व के भावना का आदर, इस पर गुरुदेव तरह तरह की दृष्टांत युक्तियों से पुनः समझाने की कृपा करने लगे हैं। भगवान वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं। वशिष्ठ वाच, हे राम जी, जिसको वास्तवताई का बोध होता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल हो जाती है। जगे हुए प्राणी की जिस तरह बुद्धि निर्मल हो जाती है, यानी स्वप्ने वाला जो कुछ भी वो मानता जानता था वो सब मैल समाप्त हो जाती है ना। केवल स्वत्व की निर्मल गंगा में, जिसमें द्वैत का लेश नहीं, और वो द्वैत ही सुख दुख के रंग बिरंगे थपेरों से नाचना चाहता था। जब जागृत का जो अद्वितीय स्वरूप है बोध होता है तो सपने वाली मैं और तू, भला और बुरा, सुंदर और असुंदर, पाना और गंवाना सब 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 मूल से उखड़ जाते हैं ना। ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल हो जाती है और निर्मल बुद्धि से ही तो ज्ञान होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान बोलते हैं जिनका मन निर्मल होता है वो मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। निष्काम भाव से किए हुए शुभ कर्मों से मन निर्मल होता है और ब्रह्म विद्या का सुनना, विचारना और निधिध्यासन गुणना, निकले सार को ग्रहण करना, इससे भी धीरे धीरे बुद्धि निर्मल होती है। जिस तरह बुद्धिमानों का संग एक साधारण आदमी करता है तो बुद्धिमान हो जाता है ना। जो डॉक्टरी के इल्म से वंचित है, लायक डॉक्टरों के संग रहते 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 सुंदर विचारशील डॉक्टर हो जाता है ना। इसी तरह विवेकवानों का संग करने से ब्रह्म विद्या के सुनने, विचारने, निकले सार को ग्रहण करने का पुरुषार्थ की जहाँ गंगा बहती हो, ऐसे गंगा पर जाने पर धीरे धीरे करके बुद्धि निर्मल होती है और निर्मल बुद्धि वास्तवताई का दर्शन दिखा के सदा के लिए आनंद सागर में विलीन करती। ज्ञानवान की बुद्धि निर्मल हो जाती है और हृदय की शीतलता होती है। वासना जो तपत पैदा करती थी, ये मिले, ये होवे, ये होवे, जिस तपत के बुझाने के लिए क्या जल जंतु, क्या थल जंतु, क्या नभ जंतु, क्या इधर के क्या उधर के छलांगे मार मार के नेत्रों से, कानों से, वाणी से, हाथों से, पांवों से बड़े भटक भटक के आकाश में, पानी में, पृथ्वी पर भटक रहे।
वो वासना अग्नि पैदा कर देती है। वासना रूपी अग्नि अनंत क्रियाओं रूपी चूल्हे में झोंकती है। जिससे हृदय संतप्त होता है, ये भी होए, ये न हुआ, फलाने ने ऐसे कर दिया, होता है। ज्ञानवान का हृदय शीतल हो जाता है। पाठ मात्र उनकी क्रियाएं चलती हैं, परंतु आगे जो सत्यता के रंग से रंगी हुई उत्तर हर शोक का कांटा चुभाती थी, अब नहीं चुभाती। हृदय विखे शीतलता होती है। चैतन्य जो सदा हाजरा हजूर है, कहाँ नहीं, कब नहीं, क्या नहीं देवों का दे, हम भूल जाते हैं। सपने में कहाँ नहीं जागृत, क्या नहीं जागृत, और किस वक्त जागृत नहीं, हम भूले हुए और को और सत्यता के भाव से मानते हैं, निद्रा दोष से, वरना हर में, हर जगह, हर समय, सब में सब कुछ जागृत ही तो था। हृदय विखे शीतलता होती है। विवेकवानों के लक्षण है कि ज्यादा भगदौड़ में मन को और शरीर को नाच नहीं नचाता। चैतन्य रस कर बुद्धि पूर्ण होती है। बुद्धि को आनंद स्वरूप आत्म स्वरूप का बोध होने पर वो इधर उधर भटकने के दोष से छुटकारा पा जाती है। चैतन्य रस कर, चैतन्य कहो, आत्मा कहो, आनंद कहो, उस आनंद रस कर उसकी बुद्धि पूर्ण आनंद का उपभोग करती है। भिन्नता का भाव जो संसार में नाच नचाता था, द्वितीया द्वयी भयम भवती, द्वैत से अनंत भयों के कांटे चुभते थे, वो द्वैत खत्म हो जाता है तो अब कैसे कांटा चुभे। जब अंधकार ही गया तो फिर ठोकरों का रहा क्या। दूसरा भाव उठ जाता है। इसलिए राम जी सदा बर मुक्ता का त्याग और अंतर्मुक्ता के गंगा में ना हो, यानी सावधान अपने आप में रहो। ये आपका अपना आप सब मायामय है। ताते नित्य अंतर्मुखी हो। अंतर्मुख बिन सुख नहीं, विद सनातन नीत, ये आदि नीत परंपरा से चली आई है। बिना अंतर्मुख हुए, बिना आत्म परायण हुए, बिना ईश्वर परायण हुए, बिना सत्य परायण हुए किसी को न सुख प्राप्त हुआ है, न हो सकता है, न होगा। ताते नित्य अंतर्मुखी हो और वीतराग, किसी में भी राग न करो, ये सब झूठा पसारा है। राग बंधन का कारण है। इस जन्म में तो बांधता है, पर कई जन्म जन्मांतरों की रस्सियों से नाच नचा नचा के जन्म मरण और अनंत दुख प्रदान करता है। और रीत राग निर्वासी हो। सब झूठे प्राणी और पदार्थों की इच्छा का हृदय से कचरा बाहर करके फेंक दो। निर्वासी हो। चिन्ह मात्र जो तुम्हारा अपना आप है, सदा हाजरा हजूर, उसको मत भूलो। उसका भूलना ही सब अनर्थों और दुखों का मूल है। आत्म रूप अज्ञान ते है मिथ्या प्रतीत। अपने आप के भुलेखे से झूठ होता है सत्य की तरह प्रतीत, और वो झूठ दुखदायी बनता है। जन्म पर मरण और उनमें अनंत अशांतियों के कांटों से पड़ा भुगतान भुगताता है। चिन्ह मात्र निर्मल शांत रूप, चिन्ह मात्र तू अपने आप में रहने का अभ्यास करो।
जो सदा निर्मल है। जैसे आपका जागृत स्वप्ने के, आपके अपने आप और स्वप्ने वाले संसार से सदा निर्मल है या नहीं है। जिस तरह सिनेमा का पर्दा उन छायामय मूर्तियों के कूद फांद भले बुरे इत्यादि चेष्टाओं से सदा निर्मल है, जिस तरह पानी, समुद्र, बुदबुदे, लहरें, झाग चक्र के रूप नामों से सदा निर्मल है, इसी तरह तुम्हारा आत्मा सदा निर्मल है। उसमें न दूसरा था, न है, न होगा। एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म न नानास्ति किंचन। ऐसा तुम्हारा निर्मल आत्मा है। आत्मा का ही अपना आप, चिन्मात्र निर्मल शांत रूप और सर्व ब्रह्म की भावना, ये सब पानी ही होकर दिखता है, होता नहीं। ये सब फिल्म की छायामय मूर्तियां पर्दे पर होकर दिखती हैं, पर होता कुछ नहीं। ये सब सपने वाले तुम्हारे जागृत में होकर दिखते हैं, देखने वाला भी बन जाता है और जिनसे देखता है, जिनको देखता है, तीनों बन जाते हैं, पर जागृत में होता कुछ नहीं। इस निर्मल भावना को मत भुलाना, सर्व ब्रह्म की भावना करो और ब्रह्म पद को प्राप्त करो। अपने असली आप में विश्रांतिवान रहो। ये पुरुषार्थ सार है। और ब्रह्म पद को पाकर फिर ऐसे नहीं कि तुम जड़ की तरह आलसी बन के बैठ जाओ। नहीं नहीं, जो तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध है वो शरीर वैसा पाठ करे। नीति के अनुसार चेष्टा करो। जो रचा हुआ है तुम्हारे प्रारब्ध का पाठ, उसके अनुसार भली चेष्टा करो। जहाँ हर्ष का स्थान आवे वहाँ हर्ष को प्राप्त हो, परंतु उसमें उलझ न जाना, वो सब माया में है। ब्रह्म पद को पाकर नीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा करो। और हर्ष का स्थान हुए जिससे कि हर्षित भी हो, कोई अपराध थोड़ा ही है। परंतु जिस तरह पाठकर्ता के लिए कोई खुशी का पाठ होता है, कितनी खुशी दिखाता है, पर उसमें उलझ थोड़ा ही जाता है। जैसे कि हर्ष कर, जो शोक का स्थान होवे तो वह शोक भी करो। रोने का पाठ आता है पाठकर्ताओं के लिए, कितना रोते हैं। महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी अपने लड़के के शव को और पति के दशा को देख के कितना फूट फूट के रोती है। सब देखने वाले रो पड़े, परंतु वास्तव में वो रोती है। हर्ष का स्थान आवे हर्ष कर, और शोक का स्थान होवे तहाँ शोक कर। जैसे अज्ञानी करते हैं तैसे करो। और हृदय विखे आकाश की न्यायी रहो। आकाश नीलता को धारण किए हुए भी है, पर रंचक मात्र नीलता को धारण नहीं करता। पानी कई बुदबुदे लहरें झाग चक्र को धारण भी किए हुए, और किसी लहर झाग चक्र को रंचक मात्र अपने आप में जगह नहीं देता। आप केवल पानी ही पानी, सब कुछ वहां में और कुछ नहीं वहां में। शिष्य, यह लख अद्भुत संवाद, ये मेरी आश्चर्य की बातें सुनो। सब उसी में और उसमें कुछ नहीं। जैसे सारा संसार सपने वाला तुम्हारे जागृत में होता है, और जागृत में न लेना न देना और मगन रहना। जैसे अज्ञानी करते हैं तैसे कर, और हृदय रखिए आकाश की न्यायी रहो। हे राम जी, जब मन के अनुकूल कोई बात बने या कोई वस्तु प्राप्त होवे, इष्ट की प्राप्ति होवे, तो उसके साथ स्पर्श करो, ग्रहण करो, परंतु हृदय रखे उसके झूठे रस के बंधन में बंध न जाना।
ये माया बड़ी मोहिनी है। अनुकूल कार्य बनता है, अनुकूल भोग मिलता है तो उसके सुख में कैसे मन बंध जाता है। जब इष्ट की प्राप्ति हो गए तिस साथ स्पर्श करो, परंतु हृदय विखे तृष्णा न होवे, उसके वासना के तार से बंध जाओगे तो वो अनंत जन्म भुगतान कराती है। परंतु हृदय विखे तृष्णा न होवे, और यदि युद्ध का मामला आ जाए तो युद्ध भी करो। ये सब माया के धर्म हैं। तुम्हारे आत्मा में तुम्हारी माया में मूर्ति ही नहीं तो उसके धर्म कहां से आएंगे। एक्टरों के लिए गलत और सही कई पाठ आते हैं, सब पाठ पूरे करते हैं, परंतु उनमें तो असल में कुछ भी नहीं। जब इष्ट की प्राप्ति हो गए तो साथ स्पर्श करो, परंतु हृदय विखे तृष्णा न होवे। जब युद्ध प्राप्त हुए तब शूरमा होकर युद्ध करो, और जहां दीन हुए तहां दया करो। जो राज्य आय प्राप्त हुए तिसको भी भोगो, मर्यादा से उसका पालन करो, और यदि कोई कष्ट आय प्राप्त हो गए उसको भी बुद्धिमता से सहन करो। अंदर असंग रहो, असंगो हम असंगो हम असंगो हम पुनः पुनः। हे राम जी, सब क्रिया जैसे अज्ञानी करते हैं उसी तरह करो, परंतु अपने हृदय में समस्वरूप जो आत्म भगवान है उससे सदा जुड़े रहो। सब चेष्टा ज्ञानी की न्यायी करो, अपने हृदय के सदा समता रहे, इतर कुछ न पड़े। किसी भी माया के कार्य या माया के पदार्थ को अपने आप में छूने न दो। जैसे कितनी भी बरसात बरसती है पर बोम जामा अपने आप में ग्रहण नहीं करता, भिगता दिखता है पर भिगता नहीं। सब चेष्टा ज्ञानी की न्यायी करो, परंतु अपने हृदय विखे सदा समता रहे, इतर कछ फुड़े नहीं। राग द्वेष रूपी मैल अपने हृदय को लगने न देना। राग और द्वेष बंधन के कारण हैं। राग द्वेष रहित सदा निर्मल हो। जब इस तरह से तुम विचार पूर्वक वर्तोगे तो तुमको कोई दुख वास्तव में जो हिला दे वो वास्तव में नहीं हिलाएगा, हिला देगा, हिलता दिखेगा पर अंदर नहीं हिलाएगा। राग द्वेष ते रहत सदा निर्मल हो। जब तू ऐसे निश्चय को धारेगा तब तुझको खेद कछ न होएगा। भले बड़ा दुख भी आके प्राप्त होए, इंद्र का वज्र आके पड़ जाए, इंद्र का भयानक वज्र है ना, जो एक महान आत्मा के शरीर से उनके हड्डियों से बनाया गया था, दधीची ऋषि, जो भोलेनाथ का अनन्य भक्त था, मानो महारूप महाशंकर शिव रूप था। उनका स्थान अभी भी है, यूपी में है। अचानक गए थे तो वहां भी पहुंचे थे। अभी उनकी दधीची ऋषि की गद्दी बनी हुई है, नीचे तालाब है। उस महान आत्मा ने अपना शरीर दिया था। गऊ को कपड़ा गऊ को लाए थे, वो मांस जो चाट गई, परोपकार में शरीर दे दिया। उससे उसका अस्त्र बना वज्र। जब वृत्रासुर पर आया है, और वृत्रासुर नहीं तो मरता नहीं था। देवताओं के हित के लिए उसने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया। यद्यपि बड़ा दुख इंद्र का वज्र पड़े तो भी तुझको स्पर्श न करेगा। बड़े दुख भी आएंगे ना, यदि तुम्हारे अंदर
आत्म स्वरूप की गंगा में नहाना ही बना रहेगा, उसमें तुम नहाते रहोगे तो कई प्रकार के ये उतार चढ़ाव माया के आएंगे भी, परंतु तुमको हिला न सकेंगे। यद्यपि बड़ा दुख इंद्र का वज्र पड़े तो भी तुझको स्पर्श न करेगा। राम जी तुम्हारा रूप ये दिखता है, पर वास्तव में तुम्हारा रूप जिसका वास्तव में वाणी वर्णन नहीं कर सकती है, जिसको भगवान कृष्णचंद्र ने बोला था ना, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्ति आपो न शोषयति मारुतः। तेरा रूप कैसा है जो शस्त्र कर छेदा नहीं जाता और अग्नि कर जलता नहीं, जल कर गलता नहीं, पवन कर सूखता नहीं, केवल निराकार अजर अमर है, सर्व का अपना आप है। इसकी व्याख्या ऐसा विचार हो रहा है कि कल करें तो भला है, आगे जो दैव की इच्छा होती है वही वर्तता है, क्योंकि मौसम बदल गई है तो धीरे धीरे अपने भी आगे पीछे चलने का पुरुषार्थ। लक्ष्मी